हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th विषय हिंदी। आज आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये मैं बता रहा हूँ आपकी किताब से, जो आपके लिए 100% मोस्ट है। बिल्कुल आप वार्षिक परीक्षा के लिए इनको अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें देखिए, मधुशाला किसकी रचना है। ये आपका पाठ 1 से लिया गया है। मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला है। इसके अलावा मधु कलश जो है ये भी हरिवंश राय बच्चन की है। और हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो आप इसमें ऐसे याद रखेंगे, हालावाद के कवि का नाम बताइए, तो आप इसमें हरिवंश राय बच्चन याद रखेंगे। और मधुशाला जो है इनकी रचना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। यहाँ पर आपको शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद बताना है। इसके बाद और भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए, हास, शोक और क्रोध। तो हास जो है ये आपका हास्य रस जो होता है इसका स्थायी भाव होता है। शोक जो है ये आपका करुण रस का स्थायी भाव होता है। और क्रोध आपका जो रौद्र रस होता है इसका स्थायी भाव होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको रस से रिलेटेड पूरा टॉपिक कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे और हर बार 100% रस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हमारे द्वारा जो प्रश्न बनाए गए थे पिछली बार, बहुत सारे क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के पेपर में एज इट इज़ वैसे के वैसे ही आ गए थे। इस बार भी हमने बनाए हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। और प्रतिदिन पूरा वीडियो देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिले शुरू से लेकर आखिरी तक। जैसा कि आपको यहाँ पर बताया, काव्य के कितने भेद होते हैं, काव्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर में बताना रहता है कि काव्य के 2 भेद होते हैं। अब 2 भेद कौन कौन से हैं। एक तो होता है आपका दृश्य काव्य, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लिख देना आप, ठीक है। उसके बाद मैं शैली की दृष्टि से बताऊंगा आपको। और दूसरा होता है आपका श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य, ठीक है। अब आपसे इसकी जगह पर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है अगर, तो आप क्या करेंगे, शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं। तो आप शैली की दृष्टि से भी 2 ही बताएंगे। शैली की दृष्टि से 2 कौन कौन से हैं। एक तो है आपका प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, और दूसरा है आपका मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य। ये शैली की दृष्टि से काव्य के भेद हैं। इसके बाद देखिए आप, महाकाव्य में सर्ग होते हैं। तो महा का मतलब होता है विस्तृत या बड़ा, ठीक है। महाकाव्य में 8, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दे रखे हैं, 8 सर्ग होते हैं, ठीक है। मतलब 7 से अधिक होते हैं, ऐसे आपको याद रखना है, 7 से अधिक। ये चीज़ आप मूलतः याद रखेंगे, लेकिन ऑप्शन में 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है और एक 8 दिया है। तो 8 वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे, 8 वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है, अवधी भाषा में रचा गया है रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। तो इसमें आप बताएंगे तुलसीदास। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो आप बताएंगे अवधी भाषा में लिखा गया है। और क्या है, तो आपको याद रखना है महाकाव्य है, महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य है रामचरितमानस। यहाँ जायसी दिया है, तो जायसी की रचना आप याद रखेंगे पद्मावत, पद्मावत, ठीक है। वेद व्यास जी दिया है, तो वेद व्यास जी की रचना आप याद रखेंगे महाभारत, ठीक है। तो ये प्रश्न इसे कंप्लीट आप करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला आपका जो प्रश्न है ये आ चुका है। अभी मैंने बताया था आपको पद्मावत की रचना किसने की, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की, जायसी आप इसमें करेक्ट करेंगे, ठीक। इसके बाद में सुदामा चरित किसकी काव्य कृति है। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि जो सुदामा चरित है ये है क्या। सुदामा चरित आपका खंड काव्य है, ऐसे आपको याद रखना है, खंड काव्य। और
सुदामा चरित की जो रचना की है वो की है नरोत्तम दास जी ने। किसने की है? नरोत्तम दास जी ने। ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। और कई बार ये पूछा गया है कि सुदामा चरित किस प्रकार का काव्य है, तो आपको इसमें खंड काव्य बता देना है। इसके बाद महाभारत निम्न में से क्या है? तो महाभारत महाकाव्य है। यहाँ पर आप इस प्रकार से जाएंगे। आख्यानक गीतियाँ का उदाहरण मैं बता देता हूँ। झांसी की रानी, ये आख्यानक गीतियों की श्रेणी में आता है, ये आपको याद रखना है। पद्य बद्य कहानी जो होती है ना, पद्य बद्य कहानी या फिर कथा, उसे बोला जाता है आख्यानक गीतियाँ। क्या बोला जाता है? आख्यानक गीतियाँ बोला जाता है। और आख्यानक जो गीतियाँ हैं वो गेय शैली में लिखी होती है, गेय शैली में। लेकिन यहाँ पर हमसे प्रश्न जो पूछा है उस पर हम जाएंगे। महाभारत निम्न में से क्या है? तो महाभारत महाकाव्य है। ठीक है। खंड काव्य, महाकाव्य, आख्यानक गीतियाँ, ये सभी काव्य की श्रेणी में ही आते हैं। और कौन से काव्य की श्रेणी में आते हैं? तो जो प्रबंध काव्य है ना, इनके भेद हैं, ये प्रबंध काव्य के भेद हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो आप 3 भेद बताएंगे। एक तो महाकाव्य बताएंगे, एक खंड काव्य बताएंगे, और एक आख्यानक गीतियाँ बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हमसे महाभारत के पूछे है तो महाभारत तो महाकाव्य है। ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, यहाँ आपसे पूछा है आदिकाल की रचनाओं में प्रधान रस कौन सा है? मतलब आदिकाल में जितनी भी रचनाएं रची गई है उनमें सबसे ज़्यादा किस रस का समावेश है? तो आप इसमें बताएंगे आदिकाल में वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। तो वीर रस आप इसमें करेक्ट उत्तर करेंगे। ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ये आपके लिए सामान्य जानकारी है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आदिकाल की समय अवधि क्या है? तो 1050 से लेकर के तो 1375, संवत 1050 से लेकर के तो 1375, ये आदिकाल की समय अवधि होती है। तो आपकी जो वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे द्वारा 4 सेट पेपर उपलब्ध करवा दिए हैं आपको हल सहित। तो वो वीडियोस की जो लिस्ट है उसमें आपको जाकर देख लेना है। और जो आपकी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के सारे सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिए हैं। तो क्लास 12th की जो हिंदी की क्वेश्चन बैंक है उसकी हमने प्लेलिस्ट बनाई है। तो उस प्लेलिस्ट को विजिट करके आप क्वेश्चन बैंक को पूरे सारे के सारे जितने क्वेश्चन दिए हैं उनको हल सहित बताया है, तो उनको आप याद कर लीजिएगा।